everyone, welcome back to my YouTube channel Vanshika. This is me Vanshika Verma here. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत तो पड़ती है यार. जोक्स अपार्ट, ओनली सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई कंटेंट. चलो बहुत ज़्यादा जोक्स कर लिए. ये वीडियो में आप लोगों का स्वागत है क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं ये बात करने वाले हैं कि जजमेंट की. मुझे पता है कि ये वीडियो देखते हुए बहुत सारे लोग जज कर रहे होंगे मुझे, इस बैकग्राउंड को, मेरी आवाज़ को, ये माइक को. और पता है सिर्फ जजमेंट देखकर ही नहीं होती है. जजमेंट इज़ लाइक समथिंग जो बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा आप लोगों से, आपके मन से जुड़ी हुई होती है. क्या आप भी मेरे जैसे इंसान हो जो कुछ नया शुरू करने से पहले अपने आप को ही जज करते हो, है ना? यस, क्योंकि हम दूसरों से ज़्यादा खुद के दुश्मन होते हैं और कोई भी चीज़ नई शुरू करने से पहले खुद को इतना जज करते हैं. और वो पता है वो जजमेंट आती कहाँ से, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं. क्योंकि ये तो हमें पता है कि हम अपने आप को जज कर रहे हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं कि यार मैं मोटी तो नहीं हो गई, मैं पतली तो नहीं हो गई. लेकिन आखिर ये जजमेंट आती कहाँ से है? जब मुझे मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, जब मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ ना, तो मैं अपने आप को बहुत जज कर रही हूँ कि मैं क्या बात करने वाली हूँ, कैसे बात करने वाली हूँ. बट हम कर रहे हैं. ओके, सो पहले तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ. जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे ये पता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो है, ठीक है. अभी भी मुझे पता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो है. और कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ बिलीव, वही बिलीव जो मुझे खुद से नज़दीक रखता है, जो मुझे अपने गॉड से नज़दीक रखता है. वो सेल्फ बिलीव तो हमारे अंदर होता ही है, लेकिन उसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स ऑफ सो मैनी थिंग्स चढ़ जाती है ना. और वही लेयर्स के अंदर एक चीज़ होती है, सेल्फ जजमेंट. जी हाँ, तो जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे ये तो पता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो है, मुझे लाइफ में कुछ तो करना है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग तो करनी है. बिकॉज आई लव पब्लिक स्पीकिंग. आई लव टू टेल पीपल कि यार what you are experiencing is normal, what you are experiencing, what you are learning is normal. आप जो भी अपने ऊपर बिलीव करो और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, आपका ये फिगर, आपका ये थोड़ा सा हेल्दी होना, ये सब नॉर्मल है. अगर आप खुश हो तो सारी चीज़ें नॉर्मल है. ये मुझे लोगों को बतानी तो थी, लेकिन एक मन में डर था. और पता है वो डर आया कहाँ से था? जब मैं छोटी थी, 10th स्टैंडर्ड में थी, तो स्कूल में बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जो बहुत जज करते थे मुझे, क्योंकि मुझे ना शायरी का ये सब करने का बहुत शौक था. तो मैं स्कूल में परफॉर्मेंस के द्वारा मैं टीचर्स को ऐसे शायरियाँ सुनाती थी, कभी कभी मिमिक करती थी. मैं आज भी वो करती हूँ क्योंकि वही मेरा काम है. मैं एंकर हूँ, वही चीज़ से मुझे आज अर्निंग मिलती है, वो चीज़ जो मुझे भगवान ने दी है. तो मैं बहुत अपने आप को जज करती थी. पता है कि मतलब अरे अगर मैंने वापस शायरी कई सुनाई तो मेरे दोस्त मुझे बोलेंगे यार ये कैसी शायरी सुनाती, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, ओ माय गॉड कितना अटपटा है. तो वो डर जो था ना एंकरिंग करने का, वो मैंने बहुत देर तक दबा के रखा था. फिर उसके बाद जब मैंने पहली बार एंकरिंग की, उससे पहले भी मैं अपने आप को बहुत जज कर रही थी. लेकिन जैसे ही मैंने कोशिश की, यानी कि जब मैंने शो अप किया, जब मैंने अपने जजमेंट को साइड में रखा और सिर्फ ये सोचा कि अगर मैंने कर लिया तो, अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो, बिना उसके रिजल्ट से क्या आएगा क्या नहीं, अगर मैंने वो चीज़ कर ली तो क्या ही हो जाएगा. और फिर उसके बाद मैंने एंकरिंग की शुरुआत की. सो जब हम अपने आप को जज करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से हमें जजमेंट आती है वो होता है आपका आजू बाजू का, लाइक आपका सर्कल. आपके सर्कल में उठते बैठते हैं आप. अगर अपने फ्रेंड सर्कल को साफ सुथरा रखेंगे, आई मीन टू से दैट अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में सिर्फ उन्हीं फ्रेंड्स को रखेंगे जो अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, जो अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अपने आप के लिए कुछ सीख रहे हैं. अगर उनकी कोई लैंग्वेज
ठीक नहीं है तो नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको कोई डर का जजमेंट का डर नहीं है। तो आप अपने लाइफ में उन्हीं फ्रेंड्स को रखिए जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो कोई म्यूजिशियन, अगर कोई म्यूजिशियन है, कोई टीचर है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कभी भी एक इंसान को जज नहीं करता। अगर कोई अगर आप कोई सिंगिंग सीखना चाहते हो तो कोई भी सिंगर आपको जज नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो भी उसी जगह से निकला है, वो भी आपके जैसे एक्सपीरियंस से, जैसे आप डर रहे हो सीखते वक्त, आपका सुर यहाँ वहाँ जा रहा है। तो जो इंसान खुद एक्सपीरियंस करता है ना अपने लिए कुछ ग्रोथ से रिलेटेड, वो आपको कभी भी जज नहीं करेगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल को ऐसे चुनिए, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल आपकी पर्सनालिटी को बनाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज पीपल जो अपने ऊपर ध्यान देते हैं, जिनके लिए ग्रोथ मैटर करती है अपने लाइफ के लिए। बिकॉज अगर कोई इंसान, अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा होगा कि वो खुद आपके साथ मिलके दूसरों को जज कर रहा है कि यार वो देख वो कैसे चल रही है, वो देख वो कैसे गाना गा रहा है, तो आपके दिमाग में भी आएगा ना कि यार हाँ यार वो अजीब चल रही है, वो लड़की अजीब चल रही है, वो लड़की कैसे बात कर रही है, हाँ मेरी दोस्त तो ठीक बोल रही है। फिर अगर आप कुछ अलग करने का सोचोगे या फिर आप कुछ ऐसा करने का सोचोगे कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे मॉडल बनना है, और फिर उसके बाद अगर आप रैंप वॉक की प्रैक्टिस करोगे और आपकी फ्रेंड का वो जो जजमेंट वाला लाइन है वो आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे उसने कहा था कि वो लड़की कैसे चल रही है और हम दोनों ने मिलके उसको जज किया था, व्हाट इफ उसने मुझे जज कर लिया, और सिर्फ उसी ने नहीं बहुत सारे लोगों ने मुझे जज कर लिया। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज पीपल हु बिलीव कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, जो चेंज होता है लाइफ में वो नॉर्मल है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग शुरू करनी है या फिर कोई भी चीज़ शुरू करनी है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को जज मत करो कि यार मैं उसमें फेल हो गया तो, यार मैं उसमें अगर मैंने कुछ अजीब कर दिया था, ऊट पटांग कर दिया तो, मैं जोकर बन के दिख गई तो, यार मैं कुछ ऐसा कर लिया जो लोग हंसने लग गए तो, यार मैंने ऐसी वीडियो अपलोड कर ली कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसे बोल रहे हैं कि यार ये देख कैसे वीडियो अपलोड करता है, ये देख कैसे जोकर बन के वीडियो अपलोड करता है। तो अगर लोगों को हंसना है तो लोग तो वैसे भी हंसेंगे, क्योंकि जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते उनके लिए तो आप एक वो उनकी आंखें सिर्फ आपकी तरफ ही रहती है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो दूसरों को देखते हैं। जब आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो और आप दूसरों को देखोगे तो आपको तो अपने माइंड को, अपने ईगो को जिताने के लिए कुछ ना कुछ तो टैगलाइन चाहिए होती है ना कि यार वो वीडियो तो बना रहा है, वो वीडियो में एफर्ट तो ले रहा है, लेकिन उसको देखो यार उसकी वीडियो कितनी खराब है, यार उसने वीडियो बनाई तो मैं यहाँ पे बैठ के चिल कर रहा हूँ और उसको जज कर रहा हूँ कि उसकी वीडियो कितनी खराब है, उसकी इंग्लिश कितनी खराब है। सो यार लोग ना सिर्फ उन्हीं लोगों को जज करते हैं जो सोचते हैं कि उनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो सिर्फ उन्हीं लोगों को जज करते हैं जिनमें कुछ बात होती है। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि आप जज हो रहे हो तो यार इट इज ओके एंड यूज द जजमेंट इन अ वेरी प्रॉपर वे। सो यस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ वही चीज़ें आपको बताई है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। क्योंकि मैं भी जब कुछ नई चीज़ें शुरू करती हूँ या फिर शुरू कर रही थी तो, क्योंकि अब तो मैं खुद को जज नहीं करती, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको अपना चीयर लीडर खुद बनना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि कोई और आपका फैन बने, आपका चीयर लीडर बने, तो पहले खुद का दोस्त बनना सीख जाओ। सो येस एवरीवन, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे। मैंने तो सिर्फ अपने दिल की बात की है और कुछ नहीं। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो मैं अच्छे से रिसर्च करके और फिर उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वनफंशिका। थैंक यू।